नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता। आज हम ऑल्टरनेटिव टू डायलिसिस के बारे में अपने सारे व्यूअर्स को डिस्कशन करेंगे। आज जो हमारे भारत नहीं पूरे विश्व के अंदर किडनी के मरीज इतने सारे बढ़ चुके हैं और उन लोगों के पास अपने जीवन को कष्टकारी रहते हुए जीवन व्यापन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। ये मरीज जो हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार डायलिसिस कराते हैं, ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी बहुत सारे मरीजों को डायलिसिस करना पड़ता है। पर ट्रांसप्लांट कराने के बाद जिसने किडनी दी वह भी कष्ट में और जिसको किडनी मिली वह डबल कष्ट में, क्योंकि उसकी जो ट्रांसप्लांट की होप थी वह भी खत्म हो गई। तो आज हम जानेंगे ऑल्टरनेटिव टू डायलिसिस के ऊपर। स्लाइड प्लीज। व्हाट इज अ डायलिसिस? पहले इसके बारे में समझते हैं डायलिसिस होती क्या है। अगर हम बात करें, इट इज अ प्रोसेस फॉर रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड इज यूज्ड प्राइमरली एज एन आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट फॉर लॉस्ट किडनी फंक्शन इन पीपल विद द रीनल फेलियर। इसका मतलब है ऐसे लोग जिनकी किडनी अपने आप गंदगी नहीं निकाल पा रही। अगर हम बात करें किडनी है क्या, किडनी एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक छन्नी है जिसका काम है छानना। हमारी बॉडी में जितना भी टॉक्सिन, देखिए आप कुछ भी खाते हैं तो उसमें 2 हिस्से बनते हैं। पहला हिस्सा होता है न्यूट्रिशन, ताकत, और दूसरा होता है गंदगी। गंदगी यानी जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए। अगर हम ब्लड की बात करें तो किडनी यूरिया भी निकालती है, क्रेटिन निकालती है, डेड सेल्स भी निकालती है, कास्ट भी निकालती है, क्रिस्टल्स भी निकालती है, और इसी के साथ में बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट्स, उसको भी कई बार निकालने में सहयोग करती है। इसी प्रकार हमारी जो किडनी है वो हार्मोन्स, डेड हार्मोन्स को भी फ्लश करती है। लेकिन यहां पर जो मेन बात चल रही है वो चल रही है हमारी बॉडी में जो ब्लड घूमता है, उस ब्लड घूमने से सारी जगह से कलेक्शन आती है गंदगी की। अब वो जो गंदगी सारे सेल्स ने दी वो कहां पहुंचती है? किडनी तक। अब किडनी छन्नी है जिसका काम है फिल्टर करना। अगर वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं कर पाया तो वो गंदगी कहां घूमती रहेगी? वो बॉडी में ही घूमती रहेगी। अगर वो बॉडी में घूमती रहेगी तो क्या होगा कि हमारी बॉडी से, जिस प्रकार आप समझ लीजिए कि आपके घर में सीवरेज लाइन है और सीवरेज लाइन ब्लॉक हो जाए, अब वो सारी गंदगी और पानी कहां घूम रहा है? आपके घर में। ना तो आप बदबू झेल पाओगे, ना गंदा पानी निकाल पाओगे, आपकी लाइफ दुभर हो जाएगी। सिमिलर किडनी फेलियर से हमारे इस घर में, शरीर के घर के अंदर गंदगी भर जाती है और वो गंदगी निकल नहीं पाती, और वो बॉडी के अंदर क्या होता है, वह गंदगी घूमती रहती है और हमारी बॉडी सड़ती रहती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Alternative treatment for the kidney failure. Kidney are made up of रक्ता and मेदा। अब आगे ना बात जो मैं आपसे कह रहा था, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है जिसका काम है घुमाना, वो मेन कंटेंट है किसका? किडनी का। मेद यानी कि एडिपोज टिश्यू। धातुस, ट्रीटिंग दीज 2 धातुस इज इफेक्टिव वे टू ट्रीट द किडनी अकॉर्डिंग, यानी कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन, ब्लड की सफाई होना, गंदगी की सफाई होना, एडिपोज टिश्यू का बॉडी से निकल जाना, तभी आपकी किडनी ठीक हो सकती है। Then, according to Ayurveda, human body is made up of 3 dosha, Vata, Pitta, Kapha. When they are in synchronized form, it depicts as a healthy body system. यानी वात, पित्त, कफ जब तीनों सुचारू रूप से आपके शरीर में काम करें, वात मतलब नर्वस सिस्टम, पित्त मतलब केमिकल एक्शन, एंड कफ मींस हमारा लिक्विडिटी हमारी बॉडी में जिस चीज की है, अगर वो हमारी बॉडी में प्रॉपर रूप से कार्य कर रही है तो हमारी बॉडी के अंदर सब सुचारू रूप से कार्य करता रहेगा। Inhaled impairment, Kleta, Kapha, Apan Vayu and Pachak Pitta are vitiated. Ayurveda work to synchronize these 3 doshas. हमारी बॉडी की अगर मैं बात करूं तो ये जो त्रिदोष हैं इनका सुचारू रूप से कार्य करना बहुत जरूरी है, और जब तक सुचारू रूप से कार्य नहीं करेंगे तब तक हमारी बॉडी बीमार रहेगी। रोकना। सौरभ ले आओ, कर ले।